नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मिट्टी के नीचे भी मिट्टी। यह पाठ मिट्टी के विभिन्न गुणों और प्रकारों को समझाने के लिए है। इसमें बताया गया है कि सूखी मिट्टी पानी में डालने पर बुलबुले बनाती है, जिससे पता चलता है कि उसमें हवा होती है। क्या होती है? हवा होती है। इसके अलावा मिट्टी में छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें लेंस या दूरबीन से देखने पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जब ट्यूबवेल लगाने के लिए खुदाई की जाती है ना। जब ट्यूबवेल लगाते हैं हम लोग तो बहुत खुदाई करनी पड़ती है, तो नीचे से क्या मिलता है? नीचे से कई प्रकार की मिट्टी मिलती है, जैसे पथरीली मिट्टी, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है? मिट्टी की बनावट, संरचना और उसकी विशेषताओं को बताना कि मिट्टी की बनावट कैसी होती है, उसकी संरचना क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ कार्य दिए गए हैं, उसको देखेंगे। पहला है, आसपास में जो मिट्टी का ढेला मिलेगा उसे पानी में डालकर परीक्षण करके लिखो। ठीक से देखो, एक के बाद एक क्या जमता है। ठीक है, उसके बाद पास में लिखो। तो जैसे यहाँ पे लिया गया है, एक बड़े कांच के गिलास में पानी लेकर एक मुट्ठी मिट्टी डालकर मिला दो। ठीक है, एक बड़े कांच के गिलास में पानी लिए और उसमें एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उसमें डाल दिए। मिट्टी घुलने के बाद क्या है? नीचे देखो। कुछ एक घंटे बाद गिलास के ऊपर तथा पास से देखो। जो दिख रहा है उसका चित्र बनाओ तथा बगल में लिखो। तो क्या क्या दिख रहा है उसका चित्र बनाने के लिए कहा गया है, और क्या क्या दिखा है उसको लिखने के लिए बोला गया है। तो हम इसको अभी लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे नीचे की परत। नीचे की परत में, उसमें जगह बहुत कम है तो कॉपी में करना पड़ेगा। नीचे की परत में क्या है? सबसे भारी कण जैसे छोटे कंकड़ और रेत गिलास के तले में बैठ जाते हैं। छोटे कंकड़ और रेत कहाँ बैठ जाएंगे? गिलास के नीचे तले में बैठ जाएंगे। क्यों बैठ जाएंगे? क्योंकि ये जो छोटे कंकड़ है या रेत है, ये पानी के घनत्व से ज़्यादा होते हैं, मतलब पानी से भारी होते हैं, इसलिए वो कहाँ बैठ जाएंगे? पानी के नीचे जाकर बैठ जाएंगे। 2 नंबर, बीज की परत। बीज की परत, इसमें बालू और महीन मिट्टी होती है जो धीरे धीरे नीचे बैठती है। थोड़ी हल्की होती है बालू और महीन मिट्टी, वो धीरे धीरे नीचे जाकर बैठेगी। 3 नंबर, ऊपरी परत। हल्की मिट्टी और कार्बनिक पदार्थ जैसे पत्तियाँ, घास, लकड़ी के टुकड़े पानी में तैरते रहते हैं। क्यों? इनका घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए वो पानी में तैरते रहते हैं। 4 नंबर में क्या है? पानी का रंग। पानी हल्का मटमैला हो जाता है क्योंकि कुछ महीन कण घुले रहते हैं। पानी में कुछ डालने पर पानी का रंग, मिट्टी डालने पर पानी का रंग कैसा हो जाएगा? मटमैला। 5 नंबर में क्या है? समय के साथ बदलाव। कुछ घंटे बाद पानी थोड़ा साफ होने लगता है क्योंकि मिट्टी के कण कहाँ जाते हैं? धीरे 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 नीचे बैठ जाते हैं, तो पानी धीरे धीरे साफ होने लगता है। मिट्टी को देखो, यहाँ पर एक और कार्य दिया गया है। मिट्टी को देखो, इसमें क्या है? तत्व का नाम, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेंगे। तत्व का नाम, मिट्टी। क्या हुआ? पानी मटमैला हो गया, कुछ हल्के कण तैरते रहे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? हल्के कणों का घनत्व कम होने के कारण वे तैरते रहे और महीन कण घुल गए। बताया ना, जिन कणों का घनत्व हल्का रहेगा वो पानी में तैरते रहेंगे क्योंकि वो पानी के घनत्व से कम रहता है, और जो महीन कण है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। तत्व के नाम में दूसरा है कंकड़ बालू। कंकड़ बालू क्या है? उनका घनत्व ज़्यादा है तो तुरंत नीचे बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनका घनत्व पानी से अधिक था, इसलिए वे सीधे तले में चले गए। 3 नंबर, लकड़ी का टुकड़ा पानी की सतह पर तैरने लगे क्योंकि इनका जो है लकड़ी का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए वह ऊपर तैरती है ना। लोहे की कील। लोहे की कील सीधे नीचे बैठ गई। क्यों बैठ गई? क्योंकि
इसका घनत्व तो पानी से अधिक होता है, लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक होता है, इसलिए पानी में डूब गई। पत्ते, पत्ते पानी की सतह पर तैरने लगे, क्यों? इनका घनत्व तो पानी से कम होता है, इसलिए वे तैरते रहें। ठीक है। एक और कार्य है, आसपास की जगहों से मिट्टी लाकर महीन करो और देखो। बोला है कि कहीं से आसपास की जगह से मिट्टी लेकर आइए, उसको महीन कीजिए और उसका परीक्षण कीजिए। तो इसको भी हम कर लेंगे। देखिए, कहाँ की मिट्टी? बगीचे की मिट्टी लाकर हमने परीक्षण किया। कैसे किया? किससे देखा? हाथ से व छन्नी से देखा। क्या क्या दिखा? क्या दिखा? रेत, छोटे कंकड़, सूखी पत्तियाँ, ये सब दिखी। वे कहाँ मिलते हैं? वे कहाँ मिलते हैं? बगीचों में, खेतों में। और उस मिट्टी के दानों का आकार कैसा था? दाने छोटे और महीन थे। फिर कहाँ से मिट्टी लेकर आए? नदी के किनारे से मिट्टी लेकर आए। किससे देखा? पानी में घोल कर देखा, पानी में मिलाकर देखा। क्या क्या दिखा? बालू, मिट्टी, कुछ जैविक पदार्थ दिखे। और वे कहाँ मिलते हैं? नदियों में, तालाबों में। और दाने का कण कैसा है? दाने मध्यम आकार के थे, छोटे आकार के थे, मध्यम। कहाँ? फिर खेत की मिट्टी लेकर आए। कैसे परीक्षण किया? कैसे देखा? हाथ से मसल कर देखा। और अच्छा, क्या क्या दिखा? चिकनी मिट्टी, सूखे पत्तों के टुकड़े, ये सब दिखे। और वे कहाँ मिलते हैं? खेतों में मिलते हैं। और दाने बहुत छोटे और मुलायम थे। और एक है ईंट भट्टे की मिट्टी। किससे देखा? छूकर और पानी मिलाकर। क्या क्या दिखा? लाल मिट्टी, चिकनाई। वे कहाँ मिलते हैं? वे मिलते हैं ईंट भट्टों में। अच्छा, अब आखिर क्या है? दाने का आकार कैसा था? दाने थोड़े बड़े और भारी थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।